प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 नवंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 वचन संख्या 1 से 10। इसके बाद मैं यूहन्ना ने देखा कि सिंहासन पर विराजमान के दाहिने हाथ में एक लपटी हुई पुस्तक है, जिस पर दोनों ओर लिखा हुआ है और जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया है। और मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे स्वर से पुकार रहा है, पुस्तक खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने योग्य कौन है? किंतु स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पुस्तक खोलने या पढ़ने में समर्थ हो। मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि पुस्तक खोलने या पढ़ने योग्य कोई नहीं मिला। इस पर वह वृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देखो यूदा वंशी सिंह दाऊद की संतानी ने विजय पाई है। वह पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य हैं। तब मैंने सिंहासन के पास के 4 प्राणियों और वृद्धों के बीच खड़े एक मेमने को देखा। वह मानो वध किया हुआ था। उसके 7 सिंह और 7 नेत्र थे। ये ईश्वर के 7 आत्मा हैं, जिन्हें ईश्वर ने सारी पृथ्वी पर भेजा है। तब मेमने ने पास आकर सिंहासन पर बैठने वाले के दाहिने हाथ से पुस्तक ले ली। जब मेमना पुस्तक ले चुका तो 4 प्राणी तथा 24 वृद्ध मेमने के सामने गिर पड़े। प्रत्येक वृद्ध के हाथ में वीणा थी और धूप से भरे स्वर्ण पत्र भी। ये संतों की प्रार्थनाएं हैं। वे यह कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे, तू पुस्तक ग्रहण कर उसकी मोहरें खोलने योग्य हैं, क्योंकि तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजा और राष्ट्र के मनुष्यों को खरीद लिया है। तूने उन्हें हमारे ईश्वर की दृष्टि में याजकों का राजवंश बना दिया है, और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 41 से 44 तक। जेरूसलम के निकट पहुंचने पर यीशु ने शगर को देखा। वह उस पर रो पड़े और बोले, हाय, कितना अच्छा होता यदि तुम भी इस शुभ दिन ये समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है। परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों में छिपी हुई है। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुझ पर दबाव डालेंगे। तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटिया मेट कर देंगे
और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज का प्रथम पाठ हमने प्रकाशना ग्रंथ से सुना है। कलीसिया अपने पूजन विधि का लिटर्जिकल वर्ष का अंत में है, इसलिए संसार के अंत के बारे में जो बातें हमें समझाना चाहती हैं उसको प्रकाशना ग्रंथ से समझाने की कोशिश करती है। ये प्रकाशना ग्रंथ का लेखक जॉन है, परंतु ये कोई गारंटी नहीं है ये जॉन सबदी के पुत्र जॉन यीशु के शिष्य जॉन है या कोई दूसरा। आज का पाठ हमें प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 5 से मिला है। इसके पूर्व कल के पाठ में हमने सिंहासन पर बैठे हुए ईश्वर की वर्णना, ईश्वर का दर्शन दर्शाया था, और आज का पाठ हमें उस मेमने का दर्शन दर्शाते हैं। पाठ के शुरू में लिखा है, सिंहासन पर विराजमान के दाहिने हाथ में एक लपेटी हुई पुस्तक है। यदि भी हिंदी में पुस्तक लिखा है, परंतु ये स्क्रॉल है। मैंने ये पवित्र ग्रंथ पुराने ज़माने में उस समय पुस्तक नहीं था। ईश्वर ने मूसा को अपनी 10 आज्ञाएं पत्थर के 2 पाटियों पर लिख कर दिया था, तो उस समय कागज पत्र नहीं है, पत्थर में लिखे थे। आज के पाठ में हम देखते हैं वो पुस्तक जो स्क्रॉल दिया गया था, उसमें 7 मुहरें लगाकर बंद कर दिया था। 7 मुहरें का अर्थ है कि ये इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको इतना गुप्त बात है, इसको सब लोगों के सामने नहीं देखा। पुराने ज़माने में सब लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, पढ़ने और लिखने के कुछ केवल विशेष लोग रह गए थे, जो शास्त्री, जो सब लोग अनपढ़ थे। आज के दुनिया में भी बहुत लोग अनपढ़ हैं, हमारे देश में भी जो पढ़ नहीं पाते हैं, परंतु हमारे आज बच्चे सब पढ़े लिखे होते हैं और ये भी हमसे आगे बढ़ गए हैं, और इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। साथ साथ हमें चाहिए कि पुराने ज़माने में ये पुस्तक जो स्क्रॉल दिया गया था वो 7 मोहरों से बंद था, और ये मोहरें तोड़कर उसको खोल के पढ़े। ये स्क्रॉल लगभग 30 फीट का होता था, या आसपास। पुराने ग्रंथ में हर एक, जैसे बाइबल हमें एक किताब के रूप में पुराने ज़माने में मिलता नहीं था। यीशु जब नासरत आए थे अपने गांव में, वहाँ पर यशायाह नबी का ग्रंथ दिया गया था, वो स्क्रॉल है। अलग अलग ग्रंथ अलग अलग स्क्रॉल में थे। जब पुस्तक के रूप में आया तब सब एक साथ होने लगा, नहीं तो अलग अलग है। इसलिए थोड़ी समस्या होती है कि कौन कौन किताब पवित्र है, कौन कौन किताब को मान्यता दे। ये सब बातें पुराने हमारे पूर्वजों ने सब तय करके हमें दिया है। हमें पवित्र बाइबल के रूप में अभी छपा कर देते हैं। छपाई के बाद पवित्र बाइबल का कई हजारों लाखों लोग कॉपी बना सकते हैं। पुराने ज़माने में वो पूरा ज़िंदगी में बैठ कर लिखना पड़ता था एक किताब, तो इसलिए सब लोग के पास उपलब्ध नहीं थे। अब जिनके पास उपलब्ध है, आज का पाठ में कहते कि उस पर सील लगा कर रखा था, 7 सील, मगर कि कोई उसको खोले नहीं। इसलिए कहता कौन ये मोहर तोड़कर किताब को देंगे, पढ़ेंगे, समझाएंगे लोगों को। किंतु स्वर्ग में, पृथ्वी पर या नीचे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। पुराने ज़माने में लोगों की भावना रहा कि ये पृथ्वी, उसके ऊपर आकाश, उसके नीचे पाताल, अब जैसे हम पाताल बोलते हैं, और यहूदी उसको शिओल बोलते थे, अधोलोक। और ऐसे तीन स्तरीय दुनिया विश्व का उनका समझ में था। हम जानते हैं कि ये सब ऐसा नहीं है, परंतु ये सब भावना है। पुराने ज़माने ऐसे सोचते देखा होते, इसलिए कोई भी इंसान या व्यक्ति पूरे विश्व में नहीं था। इस सील को खोलकर हमें इसका बात समझा दे।
जो पुस्तक खोलने या पढ़ने के समर्थ हो, मैं फूट फूट रोने लगा। कहते कोई नहीं तो कैसे इस रहस्य को समझेंगे। तब वयोवृद्ध में से एक मुझसे कहा, मत रोवो, देखो यहूदा वंशी सिंह दाऊद की संतति ने विजय पाई है और वो पुस्तक और उसकी मोहरें खोलने योग्य है। वो कौन है? दाऊद की संतति और यहूदा वंशी सिंह। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 में पढ़ते हैं, याकूब ने यहूदा के बारे में कहा, और जब तक मुक्तिदाता यहूदा के वंश से आएंगे और ये सिंह का बच्चा मैंने एक सिंह जैसा होगा, इसलिए उनको सिंह को बोला था। जो आने वाला मुक्तिदाता यहूदा वंशी सिंह, वो यीशु के बारे में है। और दाऊद के संतति, ये इसायास नबी अध्याय 11 पद संख्या 1-2 में लिखते हैं, जैसे का पुत्र, दाऊद का पुत्र यीशु मसीह दाऊद के गोत्र में उत्पन्न होंगे। इसलिए कहते वो यीशु जो मारे गए थे अब जिंदा हैं, वो एक किताब खोल कर हमको समझाएंगे। वो ये पुस्तक और उसके मोहरें खोलने के योग्य है। मैंने सिंहासन के पास 4 प्राणियों और वयोवृद्धों के बीच खड़े मेमने को देखा। यीशु को मेमने के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो संसार के पाप का नाश करने वाला मेमना। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा ने अपने शिष्यों को यीशु को देखकर कहा, देखिए ईश्वर का मेमना जो पाप संसार का पाप पर लेता है। वही मेमना जो हमारे पापों के लिए मारा गया था। उसके 7 सींग और 7 नेत्र हैं। सींग का अर्थ है कि उनकी शक्ति, जानवर की शक्ति उनका सींग पर है, और इसलिए कहते हैं उनका 7 सींग 7 गुना शक्तिशाली है। और उनका 7 जो नेत्र हैं, नेत्र का अर्थ है समझने की शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, विवेक। और समझने का नेत्र के द्वारा ही हमको ज्ञान प्राप्त है। इसलिए कहते उनका नेत्र 7 मैंने 7 गुना समझदार है, बुद्धिमान है। ईश्वर के 7 आत्मा, ये तो लोग कहते हैं, इनका व्याख्यान अलग अलग तरह से किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं वो 7 आत्मा का, पवित्र आत्मा का 7 वरदान है। कोई कहते हैं 7 आर्कएंजल्स है, कोई भी हो, परंतु हम जानते हैं कि ये 7 आत्माएं जिन्हें ईश्वर सारी पृथ्वी पर भेजा है। तब मेमना के पास आकर सिंहासन पर बैठे वालों में दाहिने हाथ से पुस्तक ले ली। मेमना का पुस्तक ले चुका है, और इसलिए वो वयोवृद्ध 24 वयोवृत्त कौन है, इसके बारे में भी कई अभी मत है। मैं समझता हूँ ये नबियों का प्रतीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई भी संतों का है। मैं समझता हूँ ये सभी राष्ट्रों से ईश्वर के नबी सभी जगह ईश्वर भेजते हैं, जिनको ईश्वर ने चुना है, विशेष करके पुराने व्यवस्थान का नबी। और धर्मों में भी प्रभु अपने लिए लोगों को चुने, ये सब होगा। तो ये सब हमारे लिए मार्गदर्शक है। और ये कहते हैं वयोवृद्ध का अर्थ एल्डेस, इस अर्थ में बूढ़े लोग, पर एल्डेस है वो सीनियर है, हमसे आगे निकल चुके हैं, विश्वास के रास्ते पार चुके हैं, और वे अपने गंतव्य तक पहुँचे हैं, प्रभु के सानिध्य में सदा विराजमान है। ऐसे लोग अपने वयोवृद्धों में से, वयोवृद्धों ने ये हमें समझाया, ये मेमना यीशु वो खाव पगने हैं, वो मेमना हमारे लिए बलि चढ़ाया गया था पापों के प्रायश्चित के लिए। जो घाव उनके शरीर में है, ये जोता की घाव है, जोता का विजय श्री होकर आने का। और इनका पतक के रूप में ये उनका यीशु के 5 घाव, और भी छोटे छोटे घाव बहुत है, ये उनका शरीर पर था, मेमने के शरीर पर ये उनका पतक है, ये बिल्ला है, उनका ये पहचान है, उनका विजय का ये निशाना है। और ये मेमना अभी सिंह के रूप में शक्तिशाली है। और ये ईश्वर का मेमना जो हमारे पापों का हरा है, वो यीशु है। और यीशु के बारे में और ये पुस्तक ग्रहण कर उनके मोहरे खोलने योग्य है। और ये 24 जो वयोवृत्त एल्डेस है, हर जाति, हर गोत्र से, हर राष्ट्र से चुने हुए लोग हैं। ये लोग ये महिमा का गीत गाते हैं कि वो तूने अपने रक्त बहा कर ईश्वर के लिए प्रत्येक जनता को चुना है।
यीशु ने हमारे लिए बहुत महान कार्य किए, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किए। अभी हमको पापों के लिए प्रायश्चित करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। हमारे पापों पर पश्चाताप करना यही मुक्ति का साधन है कि यीशु ने हमारे लिए इतना महान रास्ता खोल कर रखा है। केवल दिल में पश्चाताप करके जो हम आगे आएंगे, हम भी वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ यीशु विराजमान है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु अपने मिशन का अंतिम दौर पर है, अंतिम फेज में अभी पहुँच चुके हैं। यीशु यरूशलेम आ चुके हैं और यरूशलेम को प्रभु ने जैतून पहाड़ से देख लिया और ये उस पहुँचने पर यीशु शहर को देखकर उस पर रो पड़ा, क्योंकि ये महाशहर ईश्वर का निवास स्थान मंदिर है और ईश्वर ने अपनी जनता के लिए चुना ये शहर। और इस शहर में यीशु सुसमाचार की घोषणा करते आए थे, कई बार यीशु आए थे और लोगों ने उनको तिरस्कार किए। जैसे जौन अपने सुसमाचार में लिखते हैं, वो अपनों के पास आया परंतु अपने अपनों ने उनको नहीं अपनाया और उनका तिरस्कार किया। यीशु का तिरस्कार हुआ था, इसलिए यीशु अभी आ रह गए हैं। ये ओसाने का दिन है और यरूशलेम को यीशु जैतून पहाड़ से देख लिया, इतना सुंदर ये पहाड़, ये महानगर, और ये महानगर का विनाश होने वाला है, क्योंकि वो जैसे प्रभु ने कहा, तुमने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। यीशु का संदेश रहेगा, पश्चाताप करो, विश्वास करो, यही ये रास्ता है मानव जाति के लिए और जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। हर एक व्यक्ति को जीवन में परिवर्तन लाना है। हम हर दिन परिवर्तित होते रहे, तभी हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनेंगे और इसका एक रास्ता है परिवर्तन करना। यीशु अपने इस नगर को देखकर कहता है, हाय कितना अच्छा होता यदि तुम भी इस शुभ दिन ये समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों के छिपी हुई है, तूने अपनी आंखें खोला नहीं है। ईश्वर ने निनेवे नगर को बचाने के लिए अपने नबी जोनस को भेजते हैं। निनेवे यहूदियों का शत्रु देश की राजधानी है। असीरिया जो यहूदियों के शत्रुओं का देश है और वहाँ की राजधानी है निनेवे। उस राजधानी में ईश्वर ने अपने नबी को भेजा और ये संदेश देकर पश्चाताप करो, 40 दिन के अंदर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तुम्हारा विनाश होगा। निनेवे के लोगों ने विश्वास किया। गैर यहूदी ईश्वर के को नहीं जानने वाले लोगों ने भी विश्वास किया। राजा से लेकर छोटे से छोटे तक, जगह तक जानवरों ने भी खाना छोड़ दिया, पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया और ईश्वर ने उस नगर को बचाया। परंतु ईश्वर ने जिस जनता को चुना और अपनी महिमा के लिए इतना महान नगर बना दिया यरूशलेम। दाऊद ने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया था और दाऊद के पुत्र सोलोमन ने ईश्वर के लिए बहुत शानदार मंदिर बनाया, जो उस जमाने में संसार के जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। शायद सबसे बड़ा वंडर तो वही है। इतना महान सुंदर मंदिर बनाया था और इसके वर्णन करना मुश्किल है। ऐसे मंदिर यीशु जानते हैं, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रखेगा, तोड़ा जाएगा। अविश्वास के कारण यिर्मयाह नबी यरूशलेम को देखकर कहते थे, यिर्मयाह नबी अध्याय 5 पद संख्या 1 में कहते, यरूशलेम के गली गली में जाओ, यदि ये हम इस गली में आपको एक भी धर्मी व्यक्ति मिलेंगे तो मैं इस नगर का विनाश नहीं करूँगा। ईश्वर कहते हैं एक ही धर्मी यरूशलेम में होता तो यरूशलेम को वो चूरना चूर नहीं करेंगे, परंतु किसी को भी नहीं मिला। इसलिए हम जानते हैं कि यरूशलेम तोड़ा गया। जो पहले यरूशलेम को बाबिलोन के राजा ने नबूकदनेस्सर तोड़ दिया। अभी बाद में यीशु के बाद 40 साल के बाद यरूशलेम रोमियों के द्वारा, तीतुस नामक सम्राट के द्वारा जलाया जाएगा। और जानते
तीतुस ने यरूशलेम से जो कुछ पवित्र चीज़ जो मूल्यवान है सबको लेकर अपने देश रोम चले गए। अब रोम में एक बड़ा एक मंगल द्वार बनाया, आर्क बना कर रखा है। ये आर्च में ये इसको मेमोरियल के रूप में रखा है। रोम पहुँचे तब शोभा यात्रा के में जो कुछ दिखाया गया ये सब के लिए एक बड़ा आर्च बनाकर रोम में अभी भी है। तो यहूदियों का विनाश हो गया था। इसके बाद यहूदी अभी आ रहे जो, परंतु मंदिर नहीं बना। ईश्वर का मंदिर जो यहूदियों की एकमात्र मंदिर है और शायद कभी बनेगा भी नहीं, क्योंकि ये मंदिर अभी मुसलमानों के हाथ में है और उस जगह पर मुसलमान का एक मॉस्क है और उसके लिए जान देने के लिए जान लेने के लिए दोनों पक्ष तैयार है, परंतु ये अशांति का प्रतीक बन गया है। क्योंकि यरूशलेम का अर्थ है शांति का नगर। अभी भी वहाँ बहुत शांति नहीं आई और ये सब इसीलिए कि पश्चाताप नहीं करते। हमारे दिल में भी यही समस्या है, हम भी वो यरूशलेम हो सकता है। हम जब पश्चाताप नहीं करते हैं, पापियों का एकमात्र रास्ता है पश्चाताप का रास्ता। हम जीवन को परिवर्तित करें, यही पश्चाताप है। हम बुराई को छोड़े। कोई बुराई करने वाला कभी भी ईश्वर के प्रिय नहीं बनता और इसलिए हमें चाहिए आन दिन अपने को हम सुधारते रहे, हम पापियों के लिए प्रायश्चित करते रहे, पापियों के लिए हम प्रार्थना करते रहे ताकि वे अपने जीवन को सुधारे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं। जैसे प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, उनका पवित्र घावों के द्वारा हम पाप मुक्त हो गए हैं। यीशु ने कहा डरो मत, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु ने संसार, इस पाप, मृत्यु, शैतान इत्यादि को हमारे लिए परास्त कर दिया। यीशु के पवित्र घाव उसका चिन्ह है। हम उस पवित्र घावों के द्वारा चंगे हो गए, पाप से बंधन से मुक्त हो गए। यीशु को हम इतना प्यार करें, हम कभी भी इस महान मुक्तिदाता के अमर प्रेम को समझते नहीं। ये प्रभु हमारे दिल में यीशु के प्रति अगाध प्रेम उत्पन्न हो जाए, प्रेम का ये प्रभाव हमारे जीवन को प्रभावित करे। हम धन्यवाद देते प्रभु इस महान कृपा के लिए, इस महान मुक्तिदाता के लिए। यीशु यरूशलेम आते हैं, यरूशलेम के जनता को आप पश्चाताप की ओर बुलाया, परंतु उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। प्रभु हमें वर दे, हम अपने जीवन में पश्चाताप के द्वारा नवीन बनाए, हम अपने पुराने पापमय जीवन को छोड़ दे, हमारे जीवन में प्रेम बसे। ये प्रेम परिवार में शुरू होता है, एक दूसरे को प्रेम करना। प्रभु ने अपने शिष्यों के ये आदेश दिया, तुम एक दूसरे को प्यार करो। हे प्रभु, तूने सिखाया अपने पड़ोसी को प्यार करो। हम ईश्वर के राज की स्थापना अपने दिल में, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में करें। ये प्रभु, जब हर एक व्यक्ति ऐसे करते हैं और हमारा समाज बदल जाएगा, ये नई सृष्टि बन जाएंगे। ये प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते तेरे महान दानों के लिए। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु। ये प्रभु, तू हमारे दिल में बसा। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है जीवन